तेरे मैं दिल विच रहना पलड़ दे जान लटकदी हलको करना बना तेरे थोड़े राते काली ना गली तेरे जी दौड़ रहे कहाँ अब नहीं ज़्यादा रेस लगाओ झुक जाओगे नहीं। हमारे गाँव का कुआं देख रहे हैं? ये है मेरे पानी को देखिए बहुत पानी इसमें दिख रहा है। तो ये हमारी लगी है मोटर यहाँ से घर में उधर। तो अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए धान पकड़े, ये धान सूखते हैं चावल की चाची लगती है मेरी। तो यहीं पर भी वो मेरा घर है और यहाँ से भी रास्ता है, घर से भी रास्ता है। तो गाइस चलिए मैं आपको मेरे ब्लॉग में और कुछ देखने को मिलेगा तो बने रहिएगा। और नाश्ता शादी और देखिए तो ये घर देखिए कितनी हाइट पे बना है। चलिए नहा धो लेते हैं। तो कुछ मैं तो अभी इतना बड़ा गांव है तो घूमी भी नहीं हूँ, तो जितना भी मैं दिखा दे रही हूँ आपको। गाइस ये रही मेरी फैमिली। यस ये मेरी छोटी चाची है। नहीं हाँ चाची है मेरी, मतलब बीच वाली तो है। मम्मी से छोटी है ये। अब वो हैं ये मेरी सिस्टर के, ये मेरे बहनों ही हैं सब। और ये मेरा भाई है। और ये कौन है? ये मेरे जीजा जो आपने ट्रेन पे देखे थे गाइस। तो देख रहे हैं वीडियो कॉल है और ऑनलाइन करेगी। तो ये मेरी चाची का घर है और वो मेरे बहनों ही बैठे हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरे बड़ी जीजा है। और ये कुछ ये मेरा गांव है जो इस तरह का लगता है देखिए। तो मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। तो ये बॉडी बिल्डर्स खड़ा है, देख लो उसकी बॉडी। कुछ टाइम बाद ये बॉडी बिल्डिंग करेगा। बाय बाय। कितने कितने का तेरे को? 50 नहीं है वारपी का नहीं है। हेलो एवरीवन। तो बस यहाँ पर बहन की सगाई हो रही थी, जल्दी जल्दी सगाई, मतलब बारात आने से ही 1 घंटा पहले ही ये सब कार्यक्रम हो रहा था। तो उसकी गोद भराई की रस्म जिसे होली कहते हैं। तो जस्ट ये बस सडनली सूट पहन कर ही आ गई तुरंत। और यहाँ पर गोद भराई की रस्म भी हो गई थी। फिर हम मिलते सीधा बारात में आपको। तो यहाँ पर देखिए ये मैं बैठी हूँ और आरती भी बैठी है। तो यहाँ पर सब बस देखिए गेस्ट हाउस में सब बैठे हैं, जितने भी सभी हैं, फ्रेंड है, सिस्टर है। तो बस मायके से, ससुराल से, मेरे ससुराल से सब लोग बैठी हैं। और ये मेरी भाभी की ससुराल से सब बैठे हैं लोग। तो सॉरी भाभी की नहीं, भाभी की मायके से, मेरे भैया के ससुराल से। तो ये मैं हूँ और पीछे मेरी भाभी खड़ी है, बगल में सिस्टर वगैरह सब बैठी हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं शादी में लेडीज़ लोग जितनी भी तैयार हो जाएं लेकिन कभी भी पूरी तरह वो तैयार हो नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर बारात आ गई और हम लोग निकल गए। तो यहाँ पर सब जयमाला की रस्में हो रही है। तो सिस्टर का ऐसा ही मन था एंट्री करने का, तो हमने उसी के मन के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया।
तो यहाँ पर देखिए बस ये अंशुल है, मेरा भांजा मेरी नंद का लड़का, और ये मेरी छोटी सिस्टर। तो मेरे रिलेशन में ही शादी हुई है दोनों की। तो आप लोग ने देखा होगा मैं अक्सर जाती आती रहती हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक कैमरा वाला और वीडियोस वाले ही उठा पाते हैं, जो अच्छी तरह से एक दूल्हा दुल्हन को देख पाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग तो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो बस थोड़ी बहुत जो वीडियो शूट कर पाई मैं, तो आप लोग के सामने ही दिखाई रही हूँ ब्लॉग में। वरना आप लोग जानते हैं कि शादी में ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाते, क्योंकि लगता है फिर इन्जॉयमेंट रह जाएगा अपना। और ये मेरी, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरा भाई ले रखा था, मामा का लड़का, तो उसी ने जो भी बना पाया जितनी भी वीडियो तो वही बनाया है। और यहाँ पर बस देखिए कि ब्राइड और जो भी बोलते दूल्हा दुल्हन दोनों अपने हाथ पकड़े। तो अब जयमाला की रस्में होंगी, तो जयमाला होएगा। और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखा था। तो मैं अगर ना यहाँ पर गाना लगा था, अगर मैं गाना लगा दे रही हूँ तो बार बार कॉपीराइट आ जा रहा है। सो इसीलिए मुझे अपनी आवाज़ देनी पड़ी है। तो यहाँ पर गाइस मैं दिख रही होंगी आपको, और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मैं शादी में कैसी लग रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी वाला मेकअप था। क्योंकि आप लोग जानते हो सिस्टर वगैरह सब होती हैं, तो सबको रेडी करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ फिर अपना भी, तो समझ लीजिए कि मैं एंड पे ही तैयार हो पाई। तो जैसा भी था बस हेयर स्टाइल रह गया था मेरा, बट मैंने मैनेज कर लिया उसको भी। और यहाँ पर देखिए अब दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है, और दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल क्यूट से कपल लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, जो भी बड़े बूढ़े सभी यहाँ पर वीडियोस बनाने में लग रहे हैं। और ये जयमाला की रस्म है। तो अब एक दूसरे को दोनों जयमाला पहनाएंगे। जयमाला हो गया था। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने सामान का वीडियोस बना लिया था, जो मेरे पापा ने दिया था सारे। तो देखिए कुछ इधर रखा है, कुछ बाहर रखा है। तो बस अब एंट्री होती है हमारी डांस की।
सिस्टर का जो सामान चढ़ा था सारा जेवर, तो बस दुल्हन वो पेरी और ये सारा सामान जेवर पहन कर आती है, तो इसीलिए पहले ही चढ़ावा हो जाता है हमारे में। तो ये बस चढ़ा के सूप में ही रख के देते हैं ब्राइड के लिए। तो देखिए काफ़ी सामान आ रहा था, सारा आया था, मतलब जो जो एक ब्राइड को चाहिए होता है सारा सामान था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड का हार है, नेकलेस है, टीका है, झुमकी है, नथ, मंगलसूत्र, कमरधनी, पायल, अंगूठी और 3 पायल आई थी। और ना ओली में भी, सगाई में भी चढ़ गई थी उधर, और इधर भी आई थी। तो बस ये सब सामान पहनकर, और ये साड़ियाँ हैं कुछ, तो मैं ज़्यादा साड़ियों का ब्लॉग्स नहीं बना पाई हूँ क्योंकि ना बहुत सारा सामान था। तो आप जो लोग जानते हो कि बहुत नींद आ रही थी, या सुबह के बज गए थे 3, सुबह के यहाँ 2-3 का टाइम था, तो बहुत बस नींद में थे हम लोग। तो ये कुछ मैं साड़ियाँ ऐसे ही बना पाई ब्लॉग। और यहाँ पर देखिए बहन बैठ गई है आकर के सारा कुछ पहन करके। तो हमारे में ये पेरी पहन कर ही वो होता है, देखिए। तो और यहाँ पर जब ये हो रहे थे, फेरे का प्रोग्राम हो रहा था, तो आप लोग देखिए किन्नर आ गए थे। पर पैर पूजी की रस्म चल रही है देखिए, तो सब लोग बैठे, और मैं सो के उठ कर आई थी, तो मैंने इतना ही ब्लॉग बना पाई थी मैं, क्योंकि यहाँ पैर पूजी की रस्म चल रही है ना, तो सब लोग बैठे हैं। यहाँ पर एक छोटी बहन और बड़ी बहन बैठी है, ये देखिए सारी बहनें मेरी है, और जीजा लोग सब बैठे हैं। तो जीजा नहीं है यहाँ पर, मुझसे छोटे ही हैं सब, एक ही बड़े मुझसे, 3 मुझसे बड़ी है। तो सब लोग यहाँ बैठे थे और रस्में चल रही। अब ठंड का टाइम है, आप लोग जानते हो, कुछ लोग सो जाते, कुछ जग रहे थे। तो बस यहाँ पर देखिए किन्नर है, किन्नर आ गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए पैर पूजी की रस्म चल रही थी, और ठंड में दोनों थके जा रहे थे, और ठंड में ठिठुर भी रहे थे। और जो हमारे चाचा के लड़के हैं, सब जितने भी भाई आई हैं, चाचा लोग हैं, सब पैर पूजी करते हैं हमारे यहाँ लड़की की। तो दोनों की यही मतलब रस्में चल रही थी। और ठंड में तो बस लग रहा था कि जितनी जल्दी हो जाए उतना खुशी होती। और यहाँ मेरी खुशी का तो टसन ही नहीं ख़त्म हो रहा देखिए। तो हालांकि मैं ऐसे ही कह रही, बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी ब्लैक साड़ी में ये। तो इसने मॉर्निंग टाइम में साड़ी वियर करी थी, और मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं नींद में थी। तो यहाँ पर देखिए फेरे स्टार्ट हो गए हैं। तो ये लावा परसाई की रस्म है, जो भाई लावा देता है, परसते हैं। तो यहाँ पर फेरे भी हो रहे हैं, लावा परसाई भी हो रही है। तो बस ये मूवमेंट देख के तो बहुत रोना आ जाता है। भाई जब दुकान खुली थी ना, कुछ 90s के टाइम की शादी हो रही है ना। अरे वही तो है। परफेक्ट। मैं कल रात में पहचान गई थी। तो भी बहुत पहले फिक्स हो चुकी है, इसलिए ना इधर ना उधर, सीधा डायरेक्ट इधर। ठीक है, देखो ऐसा है, वो से जूते ज्यादा महंगे नहीं आगे। आरू का तो गाइस यहाँ पर मेरे पापा नाच रहे हो बस। और विदाई की तो मैं वीडियोस बना नहीं पाई। वैसे विदाई घर से हुई थी और मैं पहले ही घर पहुँच गई थी, फिर मैं ना बारात के साथ ही मैं आ गई थी। तो विदाई मतलब वीडियो जो बनाया हुआ तो मेरे पास नहीं है। तो विदाई हो गई थी। यहाँ पर भी ससुराल की वीडियोस है, ये देखिए निहारन करते हुए, तो मेरी जेठानी है ये। तो ये ससुराल पहुँच गई थी और मैं बारात के साथ ही चली आई थी, क्योंकि सिस्टर कह रही थी चलो, तो इसलिए मैं चली आई। तो यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे हैं। अब ये मेरी सिस्टर का ससुराल है, यानी मेरी नंद का घर। तो यहाँ पर तो मैं हमेशा आती ही रहती हूँ, आप लोग ने देखा हुआ 1-2 ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं साथ में ही बारात पे चली आई थी। तो निहारन हो रहा देखिए।
बस देखिए दुल्हन घर आ गई, सुबह का टाइम है ससुराल का ही। तो यहाँ पर इनकी माई की रस्म चल रही थी और ये सब लोग थे यहाँ पर जो जिनके पैर छूने थे, तो सब आरती पैर छू रही थी। तो दीदी बताती जा रही थी सबको, और यहाँ माई बनती है जो, तो फिर जेठ लोग होते हैं जो। तो दोस्तों वही सुबह का टाइम, और देखिए ये है मेरी नंद के जेठ यानी कि ससुर जी लगे सिस्टर के। तो ये सिस्टर ही ये छोटी वाली अपने ससुराल में तो पैर छू रही है इनके। और ये माई की रस्म जो भी है, ये माई वाई बनती है, तो ये लोग कोच वोच भरते जो भी, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो बस सबके पैर छू रही थी ये, तो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई हूँ मैं। और दीदी खड़ी हैं यहाँ पर। तो बस ब्लॉग जानते हैं आप लोग कि फ़ोन हाथ पे आया तभी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया, वरना देखिए मैंने विदाई की भी वीडियोस नहीं बना पाई मैंने, क्योंकि उस टाइम सभी रोने गाने में लगे थे और साथ में मैं भी रो ही रही थी इस वजह। लेकिन मैं साथ में चली आई, लेकिन रो तो ही रही थी क्योंकि पापा मम्मी भैया सब लोग रो ही रहे थे। तो यहाँ पर बस देखिए सुबह का टाइम, आरती और आरती का ससुराल। तो बहुत अच्छी धूप थी। यहाँ मैंने नाश्ता बनाया था, पोहा चाय सबके लिए, तो सबको नाश्ता करा दिया। अभी सिस्टर का देखिए अंशु का ये रूम यहाँ पर रेडी हो गया है, तो सामान सारा सेट करवा दिया था क्योंकि आज रात हमको निकलना ही था। तो कोल्ड बहुत हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सब सामान गद्दे उद्दे सब इनके बिछवा दिए थे हमने कि ठंड का टाइम है तो बिस्तर सही सेट हो जाए तो सही है। तो सिस्टर बैठे हैं यहाँ पर देखिए आप लोग। तो बस वीडियो कॉलिंग बात हो रही थी, मम्मी का फ़ोन आया था तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना पाई। अंशुल भी बैठा है, तो ये बैठी है मेरी बहन। ये तो बोल ही रहे चले जाओ। आरती चल ठीक है, मैं जाऊँ, बाय। तो गाइस बस यहाँ से अब मैं जा रही हूँ, कानपुर घर निकलना था मुझे। तो बस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ट्रेन का है ब्लॉग थोड़ा वो जो शूट कर पाई मैं। बाकी आपको फिर अब मैं घर पे मिलती हूँ अपने। तो रात को मैं 12 बजे पहुँची थी। तो आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मैं मिलती हूँ सीधा कानपुर में कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में हमेशा ऐसे ही बने रहिए। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।